नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो से मैं आपको इतिहास का एक क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अभी तुरंत याद कर लेना। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है आपका, नई आर्थिक नीति क्या है। दोस्तों, आर्थिक नीति कौन सी, नई आर्थिक नीति क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर आपके सामने है। आंसर को आप देखिए, यहां पर देखिए, इसका आंसर है लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, पहला लाइन जो है ना, इसमें आपको अच्छे से याद कर लेना है। पहला लाइन को अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, ये जो आपका नई आर्थिक नीति है, इसका घोषणा किसने किया था, याद रखिए, लेनिन। ठीक है, यही वो आदमी है लेनिन, जिसने जो है नई आर्थिक नीति का घोषणा किया था। कब किया था, याद रखिए, 1921 ईस्वी में जो है आपका ये नई आर्थिक नीति का घोषणा लेनिन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए, जिनमें निम्नलिखित मुख्य बातें शामिल है। दोस्तों, नई आर्थिक नीति में जो जो बातें शामिल है उसके बारे में आपको आगे पढ़ना है। पहला देखिए, यहां पर देखिए, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर यानी टैक्स लगाया गया। दोस्तों, जब समझिए बातों को, जब जो है ये नई आर्थिक नीति नहीं आया था, उससे पहले जो है ना, किसानों से ना टैक्स के रूप में यानी कर के रूप में किसान जो है, जो अनाज का उपजाऊ करता था ना, अनाज जो उपजाता था, उसी अनाज को टैक्स के रूप में ले लेता था। लेकिन जब आपका नई आर्थिक नीति आया, इसका घोषणा हुआ, इसके अनुसार जो है अब जो है अनाज नहीं लिया जाता था, अनाज नहीं लिया जाता था, बल्कि अनाज के स्थान पर जो है एक निश्चित कर यानी टैक्स जो है वो लगा दिया गया। ठीक है, अब आगे देखिए, 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। दोस्तों, इस लाइन को आप समझिए, कोई आदमी है, ठीक है, कोई एक आदमी है, वो ना उद्योग मतलब कारखाना, कोई आदमी है, वो एक कारखाना चलाना चाहता है। दोस्तों, नई आर्थिक नीति के अनुसार जो है कोई व्यक्ति अपना खुद का कारखाना चला सकता है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, देखिए, 20 से कम कर्मचारियों यानी उस उद्योग में जो है, उस कारखाना में 20 से कम कर्मचारी होना चाहिए। तो इस लाइन को आप पढ़ लीजिए कि 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार जो है आपका मिल गया। अब आगे देखिए, यह सिद्धांत जारी रखा गया कि जमीन राज्य की है और फिर भी इसे किसान ही प्रयोग में लाएगा। देखिए, एक सिद्धांत था जो कि नई आर्थिक नीति के लागू होने से पहले भी था और लागू होने के बाद भी है। कौन सा सिद्धांत, देखिए दोस्तों, एक सिद्धांत था आपका कि जमीन जो है, प्रॉपर्टी जो है, वो राज्य की है, ठीक है, वो सरकार की है, लेकिन जो है इसका उपयोग जो है या फिर इसका प्रयोग जो है वो किसान ही करेगा। यह सिद्धांत आपका पहले भी था और बाद में भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहां पर उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है, निर्णय में काफी छूट दी गई। दोस्तों, उद्योग यानी कारखानों का जो है विकेंद्रीकरण कर दिया गया। देखिए, विकेंद्रीकरण मतलब होता है कि स्थानीय रूप से ना कई प्रकार का छूट दिया गया, मतलब कारखानों को जो है स्थानीय रूप से कई प्रकार का छूट दिया गया। ठीक है, और यहां पर देखिए, निर्णय में भी काफी छूट दी गई है। ठीक है, इसके बाद है आपका यहां पर
विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। दोस्तों, विदेशी पूंजी मतलब क्या हुआ? देखिए, किसी देश में दूसरे देश से जो व्यापारी व्यापार करने के लिए आते हैं उसे कहते हैं विदेशी पूंजी। ठीक है, तो इस विदेशी पूंजी को ना सीमित कर दिया गया, यानी यहाँ के सरकार द्वारा इस नई आर्थिक नीति की घोषणा के बाद कहा गया कि एक सीमा के अनुसार ही इस देश में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी पूंजी लगाकर व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। इसके बाद देखिए, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा भी राजकीय एजेंट द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों, नई आर्थिक नीति जो है इसके अनुसार जो है व्यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, और जीवन बीमा जो है ना, ये जीवन बीमा जो है ये भी राजकीय एजेंट द्वारा शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए। दोस्तों, ये जो आपका नई आर्थिक नीति है जो कि 1921 में लेनिन द्वारा घोषणा किया गया था, इसमें क्या हुआ? इसमें आपका अलग अलग स्तर पर जो है बैंक ये खोले गए। ठीक है, इसके बाद देखिए, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई है। दोस्तों, जब पुरानी आर्थिक नीति थी, ठीक है, उसमें क्या होता था कि लोगों को जो है ना ट्रेड यूनियन, ठीक है, यहां पर देखिए, ट्रेड यूनियन जो है ना इसकी ना सदस्यता लेना पड़ता था। ठीक है, यानी ट्रेड यूनियन की सदस्यता लेना अनिवार्य था। लेकिन जब आपका 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति आता है, इसके अनुसार जो है ट्रेड यूनियन जो है इसकी अनिवार्य सदस्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी अब ये जो ट्रेड यूनियन इसकी सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। इससे पहले और भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू।